दिव्य शक्तियां पाना चाहते हैं तो इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप प्रतिदिन ध्यान, पूजा या मंत्र जप कर रहे हैं और उसके अच्छे परिणाम सामने नहीं आ रहे या तनाव पैदा करने वाले कारण सामान्य जीवन में आ रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। कम से कम 10 ऐसे अनुभव ऐसे हैं जो इस बात के प्रतीक है कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है। यह भी कि आप जिस उद्देश्य से जब तक साधन कर रहे थे उस उद्देश्य के करीब पहुंचे रहे हैं। इन अनुभवों में एक से ज्यादा शरीर का अनुभव होना, सूर्य के समान दिव्य तेज का पुंजिया, दिव्य ज्योति दिखाई देना, शून्य स्थिति का अनुभव होना है। आंखें बंद होने पर भी सब कुछ दिखना। हम संसार को पूरी तरह भूल जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सोते समय भूल जाते हैं। आंखें बंद होने पर भी बाहर का सब कुछ दिखाई देना, दीवार, दरवाजे आदि के पार भी देख सकना, बहुत दूर स्थित जगहों को भी देख लेना, भूत भविष्य की घटनाओं को भी देख लेना शामिल है। इस तरह के अनुभव आज्ञा चक्र, तीसरी आंख के खुलने पर अनुभव होता है और होने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाना है। बहुत बार इस तरह के अनुभव किसी मानसिक विकार के कारण भी होते हैं, पर गुरु या अनुभवी साधक इस तरह के अनुभव के बारे में समझ जाते हैं, अक्सर उस साधना को सचेत भी कर देते हैं जो ईमानदारी से इस दिशा में काम कर रहे हैं। अनुभव किसी मनोविकार के कारण है। योग की सफलता के सूचक यह बात साधक के व्यवहार और स्वभाव में आ रहे बदलाव के आधार पर होती है। जिन्हें दिव्य शक्तियां मिल जाती है उन साधकों में योग की 7 स्थितियों पार कर चुके साधकों का प्राथमिक स्तर पर तो विक्षिप्त और सिद्धि की ओर बढ़ रहे योगी का स्थिति एक जैसे होती है। अंतर 5वीं या 6ठी स्थिति के बाद दिखाई देता है। साधक स्तर का व्यक्ति अपनी विशेषताओं को दबाता छुपाता है, जबकि योग भ्रष्ट साधक या अपने में खासकर अपनी योग क्षमताओं के बारे में बढ़ चढ़कर बातें करता है। दिव्य प्रकाश। पारंपरिक व्याख्या यह है कि हमारी बुनियादी अज्ञानता के कारण हमारा तन मन दूषित अवस्था में रहता है। इसकी वजह है नकारात्मक सोच और जिंदगी में विषाक्त चीजों का समावेश। इस दौरान कुंडलिनी सोई अवस्था में रहती है। कुंडलिनी शक्ति का स्वरूप है। यह मानव शरीर देवी का दिव्य प्रकाश है। यदि आत्मा व्यक्ति में ब्रह्म का प्रतिबिंब है तो कहा जा सकता है कुंडलिनी देवी का प्रतिबिंब। दोनों अपनी अपनी दुनिया की विशेषताओं। आत्मा मूल वस्तु है। मूल चेतना को कुंडलिनी की रचनात्मक गतिशीलता में प्रकट करते हैं, क्रमशः ब्रह्म या शिव और या शक्ति के अनुवाद के रूप में। कुंडलिनी शक्ति देवी को जागृत करने के लिए समर्पित साधना की आवश्यकता होती है, जिसमें दूषित तन मन के हीन पात्र को उसकी कृपा पाने के लिए एक पवित्र श्रेष्ठ पात्र में बदलना होता है। हालांकि वह शक्ति अपने भीतर रहती है, पर हमारा उस पर अधिकार नहीं है। हम उसकी कृपा का दावा नहीं कर सकते। यदि हम खुद को काबिल सिद्धि करें, अपने तन मन को पवित्र करें, तो वह अपने आशीर्वाद से, अपने दिव्य प्रकाश से हमें अनुप्राणित कर सकती है। धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं।